आज हम चैप्टर 1 एक्सरसाइज 1.4 क्वेश्चन नंबर 5 से स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 के अंदर उन्होंने हमें कहा है कि हमें थ्योरम 1.4.5 के थ्रू इन मैट्रिसेस का इन्वर्स कैलकुलेट करना है। अब थ्योरम हमें क्या कहता है कि अगर आपको एक मैट्रिक्स का इन्वर्स लेना है, लेट से ए का, अगर आपको ए का इन्वर्स लेना है तो आपको क्या करना होगा, 1/a डिटर्मिनेंट मल्टीप्लाई बाय उसी मैट्रिक्स का इंजॉइंट। ठीक है, अब डिटर्मिनेंट हम कैसे लेते हैं? डिटर्मिनेंट हम अगर फॉर एग्जाम्पल अगर हमारे पास ए मैट्रिक्स है तो उसकी डायगोनल एंट्रीज को हम मल्टीप्लाई करवा देते हैं, तो 2 और 4 को मल्टीप्लाई करवा देंगे, बीच में माइनस का साइन आएगा और 4 और 3 को मल्टीप्लाई करवा देंगे। वही हमने यहाँ पे किया है। सबसे पहले हमने इसका डिटर्मिनेंट फाइंड किया, 2 और 4 को मल्टीप्लाई करवा दिया, बीच में माइनस का साइन आया और 4 और -3 को मल्टीप्लाई करवा दिया। तो 2 4 ज़ार 8, 4 3 ज़ार 12, साथ माइनस है तो माइनस माइनस क्या आ जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो 8 + 12 क्या आ जाएगा, 20 आ जाएगा। अब नेक्स्ट काम क्या करना है, हमने इसका एडजॉइंट फाइंड करना है। एडजॉइंट हम कैसे फाइंड करते हैं, अगर हमारे पास ये ए मैट्रिक्स है, ठीक है, तो हमने क्या करना है, इन दोनों की आपस में जगह चेंज कर देनी है। मीन्स के 2 यहाँ पे है ना, तो यहाँ पे आ जाएगा और 4 यहाँ से उठ के 2 की जगह पे चला जाएगा। और ये जो हमारे पास डायगोनल एंट्रीज हैं इनके हमने साइन चेंज कर देना है। यहाँ पे 3 माइनस है तो इधर इधर प्लस हो जाएगा, और यहाँ पे 4 प्लस में है तो ये माइनस हो जाएगा। वही काम मैंने यहाँ पे किया है। 4 2 की जगह पे आ गया, 2 4 की जगह पे आ गया, 3 यहाँ पे क्या था, नेगेटिव था, यहाँ पे पॉजिटिव हो गया। 4 यहाँ पे पॉजिटिव था, इधर क्या हो गया, नेगेटिव हो गया। नेक्स्ट काम क्या करना है, फॉर्मूले के अंदर वैल्यूज पुट करवा देनी है। 1/a डिटर्मिनेंट, ए डिटर्मिनेंट की जगह क्या आ जाएगा, 20 आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद मल्टीप्लाई बाय एडजॉइंट ऑफ ए। एडजॉइंट ऑफ ए हमारे पास ये है, ये हमने मैट्रिक्स यहाँ पे लिख दिया। नेक्स्ट काम क्या करना है, इनको आपस में मल्टीप्लाई करवा देना है। जब मैं इनको आपस में मल्टीप्लाई करवाऊंगा तो मेरे पास 4/20, 3/20, -4/20 और 2/20 आ जाएगा। इसको हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं। 4 1 ज़ार 4 5 ज़ार, 4 1 ज़ार 4 5 ज़ार, 2 1 ज़ार और 2 10 ज़ार 20। ठीक है, तो ये हमारे पास फाइनल आंसर आ जाएगा ए इनवर्स का। सिमिलरली क्वेश्चन नंबर 6 है, उसके अंदर पार्ट बी दिया हुआ है। इसमें भी हम ऐसे ही करेंगे, पहले बी का डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे। 3 और 2 को मल्टीप्लाई करवाया, बीच में माइनस का साइन, 5 और 1 को मल्टीप्लाई करवाया, तो 6 - 5 क्या आ जाएगा, हमारे पास 1 आ जाएगा। नेक्स्ट काम क्या करना है, इसका एडजॉइंट फाइंड करना है। तो इन दोनों की आपस में जगह चेंज कर देंगे। 2 यहाँ पे उठ के 3 की जगह पे आ गया, 3 यहाँ से उठ के 2 की जगह पे आ गया। ठीक है, और इन दोनों, ये दोनों यहाँ पे पॉजिटिव है, एडजॉइंट के अंदर नेगेटिव हो जाएंगे। नेक्स्ट काम क्या करना है, फॉर्मूले के अंदर वैल्यूज पुट कर देनी है। तो जब हम करेंगे तो 1/1 और हमारा ये एडजॉइंट आ गया। ठीक है, अब 1 को जब आप अंदर मल्टीप्लाई करवाएंगे तो वो सेम ही रहेगा, तो बी इनवर्स भी हमारे पास ये आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 भी हमारे पास इसी तरह है, मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ। अगर आपको कोई भी इसमें डाउट है तो जस्ट आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन। क्वेश्चन नंबर 8 भी इसी तरह है। अब हम मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 में भी हमने सेम काम करना है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, क्योंकि उन्होंने क्वेश्चन के हमें बताया नहीं हुआ ये किसके इक्वल है, तो हम लेट कर लेते हैं कि ये हमारे पास ए के इक्वल है। ये पूरा मैट्रिक्स हमारे पास ए के इक्वल है। ठीक है, नेक्स्ट काम क्या करना है, हमने इसका इन्वर्स फाइंड करना है। तो ए इन्वर्स, ठीक है, और आगे हमने फॉर्मूला लिख दिया कि हमें इसका क्या चाहिए, ए का डिटर्मिनेंट चाहिए और इसका एडजॉइंट चाहिए। तो सबसे पहले हम इसका डिटर्मिनेंट कैलकुलेट कर लेते हैं। डिटर्मिनेंट कैसे करते हैं, इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करवा देंगे, वो हमने करवाया, बीच में माइनस का साइन आ जाएगा, और फिर इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करवा देंगे, वो भी हमने करवा दिया। ठीक है, अब अगर हम यहाँ पे देखें तो 1/2 और 1/2 क्या हो जाएगा, 1/4। ठीक है, और अगर हम इसको देखें, ई एक्स प्लस ई माइनस एक्स, ई एक्स प्लस ई माइनस एक्स, ये जो दोनों वैल्यूज़ हैं ये हमारे पास क्या है, ये सेम है, तो इसका हम होल स्क्वायर भी लिख सकते हैं। सिमिलरली अगर हम नीचे देखें तो ये 1/2 और ये 1/2 क्या हो जाएगा, 1/4, और ये ई एक्स माइनस ई माइनस एक्स, ई एक्स माइनस ई माइनस एक्स, ये भी सेम है, तो इसको भी होल स्क्वायर में लिख सकते हैं। वही काम हमने यहाँ पे किया है, 1/4 लिखा, ये होल स्क्वायर में आ गया, -1/4 लिखा, ये होल स्क्वायर में आ गया। नेक्स्ट काम हम क्या कर सकते हैं, हम इन दोनों का एलसीएम ले सकते हैं। यहाँ पे मैंने थोड़ा सा नीट करके भी लिखा है, 1/4 इसका स्क्वायर -1/4 इसका स्क्वायर। अब अगर हम इसका एलसीएम ले तो 4 एलसीएम में आ जाएगा। ठीक है, और ये दोनों एज इट इज़ ऊपर आ जाएंगे। अब हम क्या कर सकते हैं, इनका होल स्क्वायर खोल सकते हैं। ये किसका फॉर्मूला होता है, a + b होल स्क्वायर का फॉर्मूला होता है, वो क्या होता है, a² + 2ab + b²। वही काम हम यहाँ पे करेंगे। इसका फॉर्मूला खोला तो ये क्या हो जाएगा, e2x प्लस, अब यहाँ पे 2 लिखा मैंने। ठीक है, a की वैल्यू क्या है, ex, b की वैल्यू क्या है, e माइनस एक्स। अब अगर हम यहाँ पे नोट करें तो हमारे पास ये है ई एक्स और ये क्या है, ई माइनस एक्स। और एक्सपोनेंशियल का हमारे पास रूल होता है कि जब हमारे पास बेसिस सेम हो तो पावर्स क्या हो जाती हैं, ऐड हो जाती हैं। तो यहाँ पे क्या होगा,
ई सेम रहा, बेस सेम रही, पावर्स क्या हो जाएंगी, ऐड हो जाएंगी, एक्स प्लस माइनस एक्स, ठीक है, क्योंकि इसके साथ नेगेटिव साइन है। तो प्लस माइनस क्या होता है, माइनस एक्स क्या हो जाएगा, जीरो। तो ई की पावर जीरो क्या होता है, वन होता है। तो टू वन ज़ा टू एज इट इज़ यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट काम हम क्या करेंगे, हम इसको भी ओपन करवा लेते हैं। इसको जब हम ओपन करवाएंगे तो वही काम जो हमने इसके साथ किया, ई की पावर टू एक्स माइनस टू क्यों आएगा, चूँकि हमने यहाँ पे अभी पढ़ा है कि ये जब बेसिस सेम हो तो पावर्स ऐड हो जाती हैं। जब हम इनको हम ऐड करवा रहे हैं तो ई की पावर जीरो आ रही है, ई की पावर जीरो क्या होता है, वन होता है, और टू वन ज़र क्या होता है, टू ही होता है, ठीक हो गया। और ये ई माइनस टू एक्स यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है, ओवर फोर। नेक्स्ट हम क्या करेंगे, हम नेगेटिव साइन को अंडर मल्टीप्लाई करवा देंगे। तो ये हमारे पास हमारी वैल्यूज़ आई, नेगेटिव साइन को हमने अंडर मल्टीप्लाई करवा दिया, ये हो जाएगा माइनस ई की पावर टू एक्स, ये माइनस है इधर आके प्लस हो जाएगा, ये प्लस है इधर आके माइनस हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट काम क्या होगा, अगर अब हम यहाँ पे देखें तो ये ई टू एक्स पॉजिटिव में है और ये ई टू एक्स नेगेटिव में, ये कैंसिल हो जाएगा, ये पॉजिटिव में है और ये क्या है हमारे पास नेगेटिव में, ई की पावर माइनस टू, ये भी कैंसिल हो जाएगा। बचा क्या पीछे, टू प्लस टू, ठीक है, तो ये क्या आ जाएगा, फोर ओवर फोर। और जब हम इनको आपस में कैंसिल करवा देंगे तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा डिटर्मिनेंट का, वन। ये हमने क्या फाइंड कर लिया, हमारा डिटर्मिनेंट। अब किसकी बारी है, एडजॉइंट की बारी है, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पे देखें हमारे पास, तो ये था हमारा क्वेश्चन, ठीक है। अब एडजॉइंट में हम क्या करते हैं, इन दोनों की जगह चेंज कर देते हैं और यहाँ पे जो वैल्यूज होंगे उनके साइंस चेंज कर देते हैं। अब अगर हम यहाँ पे गौर से देखें तो ये दोनों तो सेम है, तो इन दोनों की जगह चेंज भी करेंगे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। और अब एक बस छोटा सा काम करना है, वो क्या करना है कि यहाँ पे बस हमने नेगेटिव साइंस लगा देना है, क्योंकि यहाँ पे ये पॉजिटिव है। तो वही काम हमने यहाँ पे किया है, ये हमने एडजॉइंट ऑफ ए फाइंड कर लिया, ये दोनों सेम था तो यहीं पे लिख दिया और यहाँ पे नेगेटिव साइन लगा दिए। अब क्या करना है, ए का इन्वर्स फाइंड करना है। वो हम कैसे कर सकते हैं, ये ए इन्वर्स आया, ठीक है, डिटर्मिनेंट हमारा वन आया था और उसका एडजॉइंट, और जब हम वन को अंडर मल्टीप्लाई करवाएंगे तो वो सेम ही आंसर देगा। तो ये हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा, ठीक हो गया। इसी तरह हमारे पास नेक्स्ट पार्ट है। अब नेक्स्ट पार्ट के अंदर क्या है, उसने हमें यहाँ पे कुछ वैल्यूज़ दी हैं, कोस थीटा, साइन थीटा, माइनस साइन थीटा, कोस थीटा। हम वही काम करेंगे, पहले इसको हम ए के इक्वल कर लेंगे ताकि हम इसका इन्वर्स ले सकें। तो जब हमने इन्वर्स लेना है तो हमने डिटर्मिनेंट और एडजॉइंट फाइंड करना है। डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे तो इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करवा देंगे, बीच में नेगेटिव का साइन आएगा और इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करवा देंगे। जब इनको करवाया तो कोस स्क्वायर थीटा आ जाएगा, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, और साइन स्क्वायर थीटा। और हमने ये ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ा हुआ है कि ये जो दोनों इक्वल होते, कोस स्क्वायर थीटा और साइन स्क्वायर थीटा किसके इक्वल होते हैं, वन के इक्वल होते हैं, ठीक है। तो हम सिंपली यहाँ पे डिटर्मिनेंट की जगह क्या लिख देंगे, वन लिख देंगे। उसके बाद इसका एडजॉइंट फाइंड करना है। अगेन ये दोनों तो सेम है, इसकी जगह चेंज करवा भी लें तो कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा। यहाँ पे क्या करना है, हमने साइंस चेंज करना है, ये नेगेटिव है ये पॉजिटिव हो जाएगा, ये पॉजिटिव है ये नेगेटिव हो जाएगा। वही काम हमने यहाँ पे किया है। नेक्स्ट क्या करना है, हमने ए का इन्वर्स फाइंड करना है। अब ए का इन्वर्स हम कैसे फाइंड कर सकते हैं, वन ओवर ए का डिटर्मिनेंट वो हमने लिखा और एज जॉइंट ऑफ ए यहाँ पे लिख दिया। वन को जब हम मल्टीप्लाई करवाएंगे तो आंसर सेम वही आएगा। तो ये जो होगा हमारा फाइनल ए इन्वर्स का आंसर आ जाएगा। अब हम मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 11 में अब हमें कहा गया है कि हमने सबसे पहले क्या करना है, ए का ट्रांसपोज लेना है और उसके बाद उसके ट्रांसपोज का जो आंसर आएगा उसका इन्वर्स लेके हमने ये देखना है कि अगर हम पहले ए का इन्वर्स लें और फिर उसका ट्रांसपोज लें, ठीक है। हम पहले सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व करवाते हैं। ये हमारे पास ए का मैट्रिक्स आ गया, ओके। अब हमने क्या करना है, इसका ट्रांसपोज लेना है। ट्रांसपोज हम कैसे लेते हैं, रोज़ को कॉलम्स में चेंज कर देते हैं, कॉलम्स को रोज़ में चेंज कर देते हैं। तो ये हमारे पास कॉलम थी 2 4, इसको हमने क्या कर दिया, रो कर दिया, 2 और 4 रो इस तरह आती है, ठीक है। इसी तरह ये हमारे पास क्या है, कॉलम है -3 4, इसको हम रो में लिख देंगे -3 और 4। नेक्स्ट हमने क्या करना है, इसका इन्वर्स लेना है। इन्वर्स हम कैसे लेते हैं, ए ट्रांसपोज का डिटर्मिनेंट आ जाएगा और क्या हो जाएगा, इसको मल्टीप्लाई करवा देना है हमने ए ट्रांसपोज के एडजॉइंट के साथ, ठीक है। सबसे पहले इसका हम डिटर्मिनेंट ले लेते हैं, 2 4 ज़ार, माइनस का साइन बीच में और -3 और 4, ठीक है। तो 2 4 ज़ार 8, -3 4 ज़ार 12, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा 20। नेक्स्ट काम क्या करना है, हमने ए ट्रांसपोज का एडजॉइंट ले लेना है। ये हमने इसका एडजॉइंट लिखना है इसके साथ कि हम इसका एडजॉइंट लेने लगे हैं। और उसके बाद हमने क्या करना है, इन दोनों की जगह चेंज करवा देनी है। 4 इधर आ जाएगा, 2 इधर आ जाएगा और इन दोनों के साइन चेंज करवा देनी है। ये नेगेटिव है पॉजिटिव हो जाएगा, ये पॉजिटिव है नेगेटिव हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद हमने क्या करना है, सिंपल इन्वर्स ले लेना है 1/20 जो कि इसका डिटर्मिनेंट था और ये एडजॉइंट की वैल्यू यहाँ पे आ गई। इसको हमने इसके साथ मल्टीप्लाई करवा देना है। तो ये क्या हो जाएगा, 4 1 ज़ार 4, 4 5 ज़ार 20 और 4 1 ज़ार 4, 4 5 ज़ार 20, 2 1 ज़ार 2 और 2 10 ज़ार 12,
और सॉरी 2 10 20। तो क्या हो जाएगा 1/5 -1/5 3/20 1/10। ठीक है, ये हमारा लेफ्ट हैंड साइड का आंसर आ गया। अब हमने सोल्व करवानी है राइट हैंड साइड। वो क्या है, ए इनवर्स का ट्रांसवर्स। तो पहले हमने क्या करना है, ए इनवर्स लेना है और फिर जो हमारा आंसर आएगा उसका ट्रांसवर्स ले लेना है। वही काम हमने यहाँ पे किया है। अगेन ए का डिटर्मिनेंट पहले फाइंड करेंगे। 2 को 4 के साथ मल्टीप्लाई करवाया, माइनस का साइन बीच में, 4 और 3 को मल्टीप्लाई करवाया, 2 4 ज़ार 8 माइनस माइनस प्लस 4 3 ज़ार 12, तो 20 आ गया। उसके बाद हमने क्या करना है, ए का एडजॉइन ले लेना है। तो ये दोनों आपस में जगह चेंज कर लेंगे, 4 और 2 हो गया, ये नेगेटिव है, सॉरी ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव हो जाएगा, ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव हो जाएगा। सिंपल ए का इन्वर्स ले लेना है 1/20 जो कि इसका डिटर्मिनेंट है, और ये एडजॉइंट, इसको हमने इसके साथ मल्टीप्लाई करवा देना है। जब हम इसको मल्टीप्लाई करवाएंगे तो क्या हो जाएगा, 4/20 3/20 -4/20 और 2/20। अगेन 4 1 ज़ार 4 5 ज़ार 4 1 ज़ार 4 5 ज़ार और 2 1 ज़ार और 2 10 ज़ार 20। ठीक है, हमारे पास ए इनवर्स की आंसर ये आ गया। अब हमने क्या करना है, एंड पे इसका ट्रांसपोज ले लेना है। इसका जब हम ट्रांसपोज लेंगे तो ये क्या है, हमारे पास कॉलम है। तो जब हम इसको रो में लिखेंगे तो कैसे आ जाएंगे, रो ऐसे होती है तो 1/5 -1/5। ठीक है, और इसी तरह जब हम ये कॉलम है और इसका जब हम रो में लिखेंगे तो क्या आ जाएगा, 3/20 और 1/10। ये यहाँ पे हमने इसको वापस लिख दिया, ये ऐसे नहीं आएगा। यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा, 1/5 -1/5। ठीक है, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, 320 ओवर 1/10। ठीक है, तो ये आंसर आएगा 1/5 -1/5 और 3/20 1/10। अब हम मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 12 में अब हमने क्या करना है, सबसे पहले हमारे पास एक ए मैट्रिक्स है, उसका हमने इन्वर्स ले लिया। ठीक है, जो हमारे इन्वर्स का आंसर आया उसका भी फिर हमने इन्वर्स लेना है, और वो ये कह रहा है जो आपके पास फाइनल आंसर आएगा वो इसी ए मैट्रिक्स के इक्वल होगा। ठीक है, तो हम करके देख लेते हैं। सबसे पहले हमारे पास ये रहा ए मैट्रिक्स हमारा, इसका हमने क्या ले लेना है, इन्वर्स ले लेना है। तो हम इसका इन्वर्स कैसे लेंगे, सबसे पहले इसका डिटर्मिनेंट फाइंड करते हैं। ठीक है, तो 2 को 4 के साथ करवाएंगे मल्टीप्लाई, बीच में माइनस का साइन, और 4 को 3 के साथ मल्टीप्लाई करवा देंगे। वही काम हमने यहाँ पे किया है, इन दोनों को हमने मल्टीप्लाई करवाया, फिर इन दोनों को हमने मल्टीप्लाई करवाया। तो ये हमारे पास डिटर्मिनेंट क्या आ गया, 20 आ गया। नेक्स्ट हमने इसका एडजॉइन ले लेना है, जगह इंटरचेंज हो जाएगी। यहाँ पे 2 4 है ना, तो 4 2 की जगह पे चला गया और 2 4 की जगह पे आ गया। वही काम हमने यहाँ पे किया है, और इन दोनों के साइंस चेंज हो जाएंगे। यहाँ पे क्या था, पॉजिटिव 4 था तो इसको हमने नेगेटिव कर दिया, यहाँ पे नेगेटिव 3 था इसको पॉजिटिव 3 कर दिया। नेक्स्ट इसका इन्वर्स ले लेना है। तो जब हम इसका इन्वर्स लेंगे तो हमारे पास, जो कि हमने लास्ट क्वेश्चन में भी लिया, तो ये आंसर आएगा। ठीक है, अब इसके बाद क्या करना है, अब ये हमारे पास एक इन्वर्स आ गया, अब हमने इसका वापस इन्वर्स लेना है। तो अब इन दोनों का इस मैट्रिक्स का हम डिटर्मिनेंट लेंगे और इसी मैट्रिक्स का हम एडजॉइन लेंगे। वही काम हमने यहाँ पे किया है, हमने लिखा ए इन्वर्स इन्वर्स, अपने ए इन्वर्स का डिटर्मिनेंट ले लेना है और इसी का एडजॉइन ले लेना है। ठीक है, तो हमारे पास जो मैट्रिक्स बना था वो ये था। तो 1/5 को हम 1/10 के साथ मल्टीप्लाई करवा देंगे, बीच में नेगेटिव का साइन आएगा, और -1/5 को 3/20 के साथ मल्टीप्लाई करवा देंगे। वही काम हमने यहाँ पे किया है। जब हम इनको आपस में मल्टीप्लाई करवाएंगे तो हमारे पास ये फाइनल आंसर आएगा, ये हमारा डिनोमिनेंट आ जाएगा। उसके बाद क्या करना है, एडजॉइंट फाइंड करना है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम देखें तो 1/10 उठ के 1/5 की जगह पे आ जाएगा, और 1/5 उठ के 1/10 की जगह पे आ जाएगा। यहाँ पे ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव हो जाएगा, और ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव हो जाएगा। वही काम हमने यहाँ पे किया है। यह हमने लिखा है कि हम इसका एडजॉइन लेने लगे हैं, और उसके बाद हमने इसका एडजॉइन ले लिया है। नेक्स्ट काम क्या करना है, सिंपली ए इन्वर्स का ए इन्वर्स फाइंड कर लेना है, 1/5/100। ठीक है, ये 100 नीचे डिवाइड हो रहा है, ऊपर जाके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा 100/5, और जब हम इसको सॉल्व करवाएंगे तो हमारे पास आएगा वो 20। 5 1 5 और 5 20 100। इस 20 को हमने अंदर मल्टीप्लाई करवा देना है। ठीक है, जब हम मल्टीप्लाई करवाएंगे तो क्या आएगा, 20 10 1 10 10 2 20 20 20 आपस में कट जाएंगे, 5 1 5 4 20 और 5 1 5 4 20। तो आपके पास जो फाइनल मैट्रिक्स बनेगा वो ये बनेगा। और अगर हम ये देखें तो ये हमारे पास ए के इक्वल आ रहा है, तो हम कह देंगे कि हाँ ये ठीक है, हैंड्स प्रूव्ड। नेक्स्ट हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। अब क्वेश्चन नंबर 13 बहुत ईजी है, बस लेंथ ही है। ठीक है, तो इसमें कुछ भी नहीं करना, सबसे पहले हमने ए बी सी को मल्टीप्लाई करवा देना है जो 3 मैट्रिक्सेस हैं। ठीक है, और एंड पे इसका इन्वर्स ले लेना है लेफ्ट हैंड साइड के लिए, और राइट हैंड साइड के लिए क्या करना है, पहले एक एक का इन्वर्स कैलकुलेट करना है और एंड पे तीनों के आंसर्स को मल्टीप्लाई करवा देना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ए बी सी को मल्टीप्लाई करवाने के लिए पहले हम ए बी को मल्टीप्लाई करवा लेंगे। ठीक है, और जो हमारा आंसर आएगा उसको फिर हम एंड पे सी के साथ मल्टीप्लाई करवा देंगे और बाद में इन्वर्स ले लेंगे।
वही हमने यहाँ पे किया है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करवाया। मल्टीप्लाई करवाने के बाद हमारे पास ए बी का ये मैट्रिक्स बना, ठीक है। उसके बाद इसको सी मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई करवा देना है। इसको जब हम सी मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे, कैसे करवाते हैं, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो सेकंड कॉलम। हम इसको सी के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे तो हमारे पास फाइनल मैट्रिक्स किया आएगा, ठीक है। अब इसका क्या करना है, हमने इन्वर्स ले लेना है। तो इसका ही डिटर्मिनेंट लेंगे और इसका ही एडजॉइंट लेंगे। इसका डिटर्मिनेंट कैसे फाइंड करेंगे, 18 को 36 के साथ मल्टीप्लाई करवा देंगे, -18 36, और बीच में माइनस का साइन, 64 को 12 के साथ मल्टीप्लाई करवा देंगे, 64 - 12। इन दोनों को हम सॉल्व करवाएंगे तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, 120। इसी का एडजॉइंट लेना है तो 36 18 की जगह पे आ जाएगा, 18 36 की जगह पे आ जाएगा, 36 - 18। इन दोनों के हम साइंस चेंज कर देंगे, ये नेगेटिव है, ये यहाँ पे पॉजिटिव हो गया, ये पॉजिटिव है, यहाँ पे नेगेटिव हो गया, ठीक है। उसके बाद हमने क्या करना है, सिंपली इनवर्स फाइंड कर लेना है। तो ये रहा हमारा डिटर्मिनेंट, ये रहा हमारा मैट्रिक्स। जब हम इसको इसके अंदर मल्टीप्लाई करवाएंगे तो हमारे पास जो फाइनल मैट्रिक्स बनेगा वो ये होगा लेफ्ट हैंड साइड के लिए, ठीक है। अब हमने क्या करना है, राइट हैंड साइड के लिए फाइंड करना है। सिंपल काम, पहले सी इनवर्स फाइंड करेंगे, फिर बी इनवर्स, फिर ए इनवर्स, तीनों के आंसर्स को मल्टीप्लाई कर देंगे। वही काम हमने यहाँ पे किया है। सबसे पहले हमने सी इनवर्स फाइंड कर लिया, ठीक है। तो सी मैट्रिक्स ये रहा हमारा, इसका डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे, 2 3 6 आ गया, ठीक है। 0 0 वैसे ही 0 हो जाएगा, और इसका एडजॉइंट फाइंड कर लेंगे, ये दोनों आपस में जगह चेंज कर लेंगे, क्योंकि ये 0 है तो इनके पे कोई इफेक्ट नहीं आएगा, ठीक है। इसका डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे तो हमारे पास ये आ जाएगा, ठीक है। तो सी इनवर्स हमारे पास ये आ गया। अब क्या करना है, बी इनवर्स फाइंड करना है, बल्कि ये सॉल्व होगा, 3 1 3 2 2 1 2 3, ठीक है। तो ये फाइनल आएगा हमारे पास सी इनवर्स, ठीक है। उसके बाद हमने क्या करना है, बी इनवर्स फाइंड करना है। सिमिलर काम, ये बी मैट्रिक्स, इसका डिटर्मिनेंट लिया 1 आया, इसका जॉइंट लिया ये आ गया, ठीक है। और चूंकि ये 1 हमारे पास डिटर्मिनेंट आया था, इसको एडजॉइंट के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे भी तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो 1 2 2 ही होगा, 1 - 1 -1 ही होगा। तो ये हमारे पास बी इनवर्स आ गया। अब हमने क्या फाइंड करना है, ए इनवर्स फाइंड करना है। ये रहा ए मैट्रिक्स, ए इनवर्स हमने कितने सवालों में पीछे फाइंड कर चुके हैं ऑलरेडी, वो हमारे पास क्या आता है, ये, ठीक हो गया। अब हमने एंड वाला काम क्या करना है, इन तीनों को मल्टीप्लाई करवा देना। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सी इनवर्स और बी इनवर्स को मल्टीप्लाई करवाएंगे। वो हमने इन दोनों को यहाँ पे मल्टीप्लाई करवा दिया, ठीक है। उसके बाद हमारे पास ये आंसर आया, ओके। उसके बाद ये जो आंसर है इसको हम ए इनवर्स के मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई करवा देंगे, जो कि हमारे पास यहाँ पे आया, ठीक है। तो इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करवाया और हमारे पास फिर ये हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा। और अगर हम देखें ये वाला आंसर और हमारे पास ये वाला आंसर इक्वल आ रहे हैं, तो हम क्या देंगे, ये क्या है, इक्वल है, ठीक हो गया। अब हम मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 14 भी सेम क्वेश्चन नंबर 13 की तरह है, बस उसमें हमने इन्वर्स लिया, इसमें हमने ट्रांसपोज लेना है। सबसे पहले हमने क्या करना है, ए बी सी को मल्टीप्लाई करवा देना है। अब मैंने यहाँ पे क्या किया है कि मैंने ए बी सी की डायरेक्ट वैल्यू लिख दिया, क्योंकि हमने पिछले क्वेश्चन में ऑलरेडी ए बी सी कैलकुलेट किया है, जो कि हमारे पास बना था ये, ठीक है। तो मैंने क्या किया, मैंने ए बी सी यहाँ से सीधा मैट्रिक्स उठाया और यहाँ पर लिख दिया, ठीक है। अब हमने क्या करना है, सिंपली इसका ट्रांसपोज ले लेना है। तो हम इसका ट्रांसपोज कैसे लेंगे, ये हमारे पास क्या बन रही है, कॉलम बन रही है, तो क्या हो जाएगा, रो बन जाएगी -18 64, ठीक है। ये हमारे पास क्या बन रही है, कॉलम बन रही है, क्या बन जाएगी, रो बन जाएगी। तो -12 और 36 वो हमने मैट्रिक्स में लिख दिया। अब राइट हैंड साइड में क्या करना है, पहले सी का ट्रांसपोज, फिर बी का ट्रांसपोज, फिर ए का ट्रांसपोज, और इन तीनों को बाद में आपस में मल्टीप्लाई करवा देना है। वही काम हमने यहाँ पे किया है। ये सी मैट्रिक्स आया, इसका ट्रांसपोज ले लिया, ठीक है। ये बी मैट्रिक्स आया, इसका ट्रांसपोज ले लिया। ये ए मैट्रिक्स आया, इसका ट्रांसपोज ले लिया। अब हमने क्या करना है, सबसे पहले हम क्या करेंगे, सी टी और वी टी को आपस में मल्टीप्लाई करवा देंगे। इन दोनों को मल्टीप्लाई करवाया, 2 3 6 0 1 0 2 5 10 0 2 0, ठीक है। इसी तरह 0 3 0 3 1 3 0 5 0 3 2 6, हमारे पास ये आंसर आ गया, ठीक है। अब हमने क्या करना है, इसको ए ट्रांसपोज के साथ मल्टीप्लाई करवा देना, ठीक है। ये रहा हमारा ए ट्रांसपोज। जब हम इसको मल्टीप्लाई करवाएंगे तो हमारे पास फाइनल मैट्रिक्स जो बनेगा वो ये बनेगा, और ये दोनों क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल आ जाएगी, तो हम ये कह देंगे ये जो प्रॉपर्टी है ये ट्रू है।